अपनी मानसिक अशांति या बढ़ती चिंता के कारण के बारे में सोचें। जब ये जीवन लोगों के सामने चुनौतियां लाता है, हमारे लिए उन अवधियों के दौरान अपनी पकड़ बनाए रखना और मजबूत बने रहना अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन आपका सारा मानसिक संतुलन सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के लोगों से घिरे रहते हैं। जैसे कि जिम रोहन ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा है कि आप वैसे ही बन जाते हैं जिसके साथ आप घिरे रहते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा सेव के अंदर रखे गए एक खराब सेव के कहानी की तरह, जो हमें पूरे बचपन से सुनाई गई है। इस प्रकार कुछ प्रकार के लोगों को अपनी करीब रखने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपकी सफलताओं या प्रगति से खुशी होते हैं और वास्तव में आपकी समस्याओं में रुचि लेते हैं, जबकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अवसरवादी होते हैं और केवल तब तक ही आपके करीब रहते हैं जब तक उन्हें अपने उद्देश्य के लिए आपकी आवश्यकता महसूस होती है। दोस्तों, अपने आसपास के लोगों को पहचानने और उनके बारे में जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपको मानसिक रूप से अस्थिर करेंगे। कभी कभी जानबूझकर करेंगे या कभी कभी नहीं। जहरीले लोग ही होते हैं जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से इस हद तक बाहर कर देते हैं कि आप आत्मदया और आत्मसंदेह करने लगते हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों की पहचान कैसे करते हैं जो आपको दुखी महसूस कराते हैं, जो कभी कभी तो अलग होते हैं लेकिन हमेशा अलग नहीं होते? आप अपने जीवन में इन विषैले लोगों से कैसे दूर रहते हैं? दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में ऐसे 7 प्रकार के विषैले लोग हैं जिनसे आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, कम से कम आपके खाली समय के दौरान। नंबर 1, नकराने वाले। नकारात्मक लोगों के लिए एक और शब्द मैं नकराने वाले से मिला, और जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, कई बार ये लोग यथार्थवादी होते हैं, जबकि अन्य लोग आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहते, चाहे जो भी मामला हो। इन नकारात्मक बातों को अपने जीवन से दूर रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नकारात्मकता आत्मसंदेह और आत्मघृणा को जन्म देती है, जो आपके दिमाग के लिए कभी भी स्वस्थ चीज नहीं है। हालांकि आप ये विश्वास कर सकते हैं कि ये नकारात्मक लोग ही तो हैं जो लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और चीजों को हासिल कराते हैं और अस्वीकार करने वालों को गलत साबित करते हैं। लेकिन आपको हमेशा किसी और के सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो इन लोगों को आपको जमीन पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। नकारात्मक कहने वालों से निपटने का ये एक तरीका है, किसी भी संभावित खामियां को पहचान करने की कोशिश करता हूँ, न कि उन स्पष्ट खामियां को अपने विचारों या विश्वासों में देखने में विफल रहता हूँ। लेकिन कभी कभी ये आपके मस्तिष्क के पीछे चिपक जाते हैं और आपके विचारों या सोच के लिए अतीत में प्राप्त नकारात्मकता को नजरअंदाज करना कठिन हो जाता है। विरोधियों को अपने जीवन से दूर रखने का एक सरल तरीका ये भी है कि उन्हें ये कभी ना बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं या फिर क्या काम कर रहे हैं, जब तक कि आप उसे पूरे तरीके से पूरा नहीं कर लेते। ये कहावत हमेशा याद रखना दोस्तों, चुपचाप मेहनत करो, सफलता को खुद बोलने दो। नंबर 2, झूठी सकारात्मकताएं। ऐसे लोग नकराने वालों से बहुत अधिक भिन्न नहीं है, लेकिन संभवतः अधिक खतरनाक है। नकराने वाले कम से कम अपने मतलब सीधे आपके चेहरे पर कहते हैं, और यहाँ झूठी सकारात्मक वाले अलग अलग तरीकों का सहारा लेते हैं। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर नहीं चाहते हैं कि आप सफल हो और आपकी उपस्थिति में केवल झूठी प्रशंसा ही करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके आपकी सफलता से नाराज होने की सबसे अधिक संभावना है, लेकिन उन्हें पहचाने जाने पर तुरंत उनसे दूर हो जाना चाहिए। ये झूठे सकारात्मक वाले लोग आपको बताएंगे कि वो आपकी नई नौकरी, नई कार और आपके नई घर के लिए कितने खुश हैं, लेकिन वास्तव में अंदर ही अंदर वे आपसे नफरत ही करते हैं और आपसे हमेशा ईर्ष्या करते हैं। और ये वो लोग हैं जो हर जगह अपना मुखौटा पहनते हैं और वो जो भी कहते हैं उसका कभी भी मतलब नहीं रखते। और ये वो लोग हैं जो सबसे खराब गपशप करने वाले में से कुछ है, क्योंकि ये लोग खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में ज्यादा रुचि रखते हैं। झूठी सकारात्मकता से कोई लाभ नहीं होगा और दूसरों पर सूक्ष्म तरीके से नकारात्मकता फेंकने की उनकी अलौकिक क्षमता आसानी से उन्हें दूरी बनाए रखने के लायक बना देगी। नंबर 3, जो आपके मी टाइम को व्यतीत करते हैं। अधिकांश लोगों को अपने अकेले समय की आवश्यकता होती है, और वे चाहे कितने भी बहिर्मुखी क्यों ना हो, अपने मन को अपने लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, और इसे ही आमतौर पर मी टाइम कहा जाता है। ये समय आपके और आपके अकेले के लिए है,
कोई भी सबसे अच्छा दोस्त या फिर बहुत करीबी व्यक्ति आपके मी टाइम को कोई भी सबसे अच्छा दोस्त या फिर कोई भी बहुत करीबी व्यक्ति भी आपके मी टाइम में खलल नहीं डाल सकता। लेकिन सबसे बुरे लोग वो होते हैं जो आपके मी टाइम के दौरान आपको जानबूझकर परेशान करते हैं, भले ही आप उन्हें दूर रहने के लिए कहा हो। इसलिए इन लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए। नंबर 4, तो ग्रुची मोइनर्स। नकराने वाले और झूठे सकारात्मक वाले लोगों से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि क्रोध करने वाले वो लोग हैं जो हर चीज और हर किसी के बारे में बहुत शिकायतें करते हैं। वे स्थिति को तूल देकर और दोष को दूसरों के कंधों पर डाल के खुद को और अपने आसपास के लोगों को अच्छे महसूस कराने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अच्छा ग्रेड नहीं मिल सका, खैर ये प्रोफेसर का ही गलती है, हम एक बड़ा व्यवस्था तो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, इसमें हमारी क्या गलती, ये तो सब हमारा माता पिता का ही गलती है। दोस्तों, आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, ऐसे कुछ भी नहीं है जो इन लोगों को रोक सके। जीवन में अपनी स्थितियों और परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेने में विफलता ही इस प्रकार के लोगों को विषक्त बनाती है। दोस्तों, अपने जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के लिए अपने किस्मत या दूसरों को दोष देना एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा चिड़चिड़ा बना देगी। इसलिए इन कर्कश विलापों से दूर रहे और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले। नंबर 5, द जजमेंटल। ये वो लोग हैं जो आप और आपके द्वारा किए जाने वाले हर एक काम के लिए आपका और हर किसी का मूल्यांकन करेंगे। इन लोगों को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि ये लोग दूसरों के बारे में आपसे बात करने के तरीके से आसानी से जान सकते हैं। यदि ऐसे लोग आपके आसपास होने पर किसी के प्रति अधिक आलोचनात्मक होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि जब आप उनके आसपास ना हो, आपके साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं। नंबर 6, ये पूरी तरह से बंद दिमाग वाले होते हैं, जो ना तो केवल दूसरों के विचारों को अस्वीकार करते हैं, बल्कि दूसरों को भी उनके धारणाओं को अस्वीकार करने का प्रयास भी करते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे लोगों को अपने अनुसार हेराफेरी करने को पसंद करते हैं। वे किसी भी चीज पर अपने नियंत्रण पाना चाहते हैं। ये नियंत्रण संकी हमेशा दूसरों के विचारों और भावनाओं में हेराफेरी करने की कोशिश करेंगे और इसे अपनी भावनाओं और चीजों के विश्वास से बदल देंगे। हमेशा याद रखना दोस्तों, इन लोगों की सलाह हमेशा विनाशकारी होगी, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में अपने दृष्टिकोण से सोचा है। इसलिए इन लोगों से दूर रहने का समय आ गया है। नंबर 7, आलसी आत्माएं। हालांकि मैं उन आलसी आत्माओं को अत्यधिक सराहना करता हूँ जो हमेशा चीजों को करने का बेहतर तरीका ढूंढते हैं। ये आलसी कई प्रकार के होते हैं, इनमें से हर कोई सफल होना चाहता है और एलिसन, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जुकरबर्ग की कहानियां हमें और भी अधिक सफल होने के लिए मजबूर करती है। ये सफल होने की चाहत रखने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जिन आलसी आत्माओं से आपको दूर रहने की आवश्यकता है वो है जो सफल तो होना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने की कभी प्रयास नहीं करते हैं। जिन आलसी आत्माओं से आपको दूर रहने की आवश्यकता है वो है जो अपने सपनों की सुंदरता पर विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें साकार करने की दिशा में काम नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा विचारों के बारे में बात करते हैं। वो शहजादा से महान नए विचार लाएंगे लेकिन उन्हें साकार करने की दिशा पे काम नहीं करेंगे। इस प्रकार आलस्य संक्रामक व्यक्ति से आपको खुद को दूर रखना चाहिए। आप जो भी करें ये सुनिश्चित करें कि आप इस प्रकार विषैले लोगों को अपने जीवन से दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि आपको जानने वाले बहुत से लोग इन श्रेणियों में आ सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ के पात्र हैं। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।